जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए इस वीडियो में जो बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज का सीरीज चल रहा है और ये अरिहंत पब्लिकेशन का बुक आया है, इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दे रखा है, जिसका पहला सेट कंप्लीट कर चुके हैं और ये दूसरा सेट है। इसका PDF टेलीग्राम पर अपलोड है, वहाँ जा करके पहले आप टेस्ट दीजिए और यहाँ से आप इसका जो है आंसर मिला सकते हैं या इसका सोल्यूशन देख सकते हैं जो कितना आपका सही हो रहा है। टारगेट रखिएगा 75 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। यदि आप 75 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप समझिए जो PT में जो आपका एक रिजल्ट है ये आपका सुरक्षित रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप टारगेट 75 क्वेश्चन का रखिएगा हमेशा। तो चलिए आज की क्लास के शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा वो दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये क्या होता है? तो सूक्त का शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। क्या होता है? अच्छी तरह से बोला गया। वेदों की संख्या जो है कितनी है? 4 है। इसमें ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद में जो होता है ये ईश्वर की प्रार्थना की इसमें चर्चा की गई है और इसमें भी सूक्त शब्द का चर्चा है जो कि होता है अच्छी तरह से बोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोणार्क जो उड़ीसा में सूर्य देव के मंदिर का निर्माण किसने किया है? कोणार्क जो है जिसे हम ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं, ये मंदिर है उड़ीसा में स्थित है और इसको जो बनाया गया है जो पूर्व गंग वंश का शासक था नरसिंह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? गंग वंश के ये शासक थे नरसिंह प्रथम के द्वारा उड़ीसा के कोणार्क मंदिर जो है इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। मुगल कालीन एक अभिलेख में यह वाक्य लिखा है अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो यही है। यही है, यानी यह अभिलेख कहाँ है? तो जो अभिलेख है उस पर लिखा गया है अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वही है या यही है। तो ये अभिलेख जो लिखा गया है ये मतलब कौन सा अभिलेख में लिखा गया है? ये दिल्ली में स्थित है दीवान-ए-खास। कौन है? दिल्ली में स्थित दीवान-ए-खास पे ये अभिलेख जो है इस पे लिखा गया। तो यहाँ पे इसका आंसर C लगाइएगा। 4 का देखिए क्या कह रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या क्या थी? तो देखिए ये क्वेश्चन इस बार दरोगा में आया था। 2021 के मतलब 2001 के जनगणना पूछ लिया था, 10 साल पुराना वाला 2001 का जनसंख्या पूछा था, इसलिए यहाँ पे दे रखा है 2011 की जो जनसंख्या है ये कितना था। तो उस समय में जो था इसका आंसर B हो जाएगा 10, 40, 99, 460। क्या होगा? 10, 40, 99, 460। इसको ऐसे ही याद करिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा B हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन का है रामचरितमानस निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई पुस्तक ग्रंथ है? तो रामचरितमानस जो लिखा गया है ये आपका अवधी भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? अवधी भाषा में। अवधी भाषा में लिखा गया है और किनके द्वारा लिखा है? तो तुलसीदास जी के द्वारा ये लिखा गया रामचरितमानस है। ये याद रखिएगा। रामचरित मानस जो रहेगा तब तो हो जाएगा किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया, अवधी भाषा में है, ठीक है। एक होता है रामचरित जो होगा इसमें मानस नहीं लिखा रहेगा तो वो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस शासन ने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया? तो हम जानते हैं, सबसे पहले जानिए पाटलिपुत्र जो था इसकी स्थापना सबसे पहले कहा जाता है अजातशत्रु ने किया था, लेकिन यदि कई पुस्तक में देखिएगा तो उसकी स्थापना जो है उदयन मानता है, ठीक है। उदयन लेकिन क्या किया था? पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। जो मगध की राजधानी राजगीर थी उसको जिसे हम ब्रिग्रज भी कहते थे, तो वहाँ से राजधानी ला करके कहाँ पे? पाटलिपुत्र पे स्थापित किया था उदयन के द्वारा। और यही पाटलिपुत्र के नाम चेंज करके पटना कर दिया था जो शेरशाह सूरी ने किया था। तो यहाँ पे इसका आंसर A हो जाएगा। अब कह रहा है सुमेलित कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए कौन सा सही है। इसके कह रहे हैं गुजरात में क्या था? लोथल था और लोथल क्या था? एक बंदरगाह था और बंदरगाह पे क्या था? मार्केट, बाजार का नियंत्रण जितना भी होता था तो ये लोथल में ही होता था। यहाँ पे बाजरे का दाना मिला है। अब आता है बनवाली में मिट्टी से बने हल का प्रमाण मिला है। किससे? मिट्टी से बने हल जो है हल है उसका प्रमाण मिला है। उसके बाद
कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है, राजस्थान में है। और यहाँ से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, तो यहाँ पे 3 चल जाएगा। उसके आता है सोतईगढ़, ये आपका नहरों के अब से जो है यहाँ से मिला है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित किस नेता को जो है बाघ डंका शाह कहा जाता है? क्या है? बाघ डंका शाह कहा जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा मौलवी अहमदुल्ला शाह को। किसको? मौलवी अहमदुल्ला शाह को कहा जाता है। 1857 ईस्वी में मौलवी अहमदुल्ला शाह को अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का जो है प्रचार करते और लोगों को विद्रोह के लिए तैयार करते हुए गाँव गाँव जाते देखा गया। वे एक पालकी में बैठकर चलते थे। पालकी के आगे ढोल और पीछे जो है उनके समर्थक होते थे, इसीलिए लोग उन्हें जो है बाघ डंका शाह कह के पुकारते थे। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा अर्थ टांका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है? तो टांका का जो है स्पष्ट रूप से परिभाषित करने का जो शब्द होता है, ये वहाँ होगा वर्षा जल संग्रह हेतु भूमिगत टैंक। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्षा जल संग्रह हेतु भूमिगत टैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर बी लगाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूगर्भिक तरंगों से जो तात्पर्य होता है, ये क्या है? तो भूगर्भिक तरंग से जो तात्पर्य होता है पृथ्वी के अंदरूनी भाग में विचरने वाली भूकंपीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी के अंदरूनी भाग में विचरने वाली जो है भूकंपीय ऊर्जा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए बिहार का जो करंट अफेयर आया है एडिटोरिया पब्लिकेशन से, जो 6 मंथ का है, उसमें 12 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 600 MCQ दिया हुआ है। इसको हम कवर कर लिए। तो इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाके इसका वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कार्बी एंगलोंग पठार कहाँ अवस्थित है? क्या है? कार्बी एंगलोंग पठार ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो दिखेगा मेघालय के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, मेघालय के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। मेघालय में 3 पहाड़ी बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासी, गारो और जयंतिया। क्या हो जाएगा? खासी, गारो और जयंतिया ये प्रमुख जो पर्वत है, ये आप कहाँ पे है? मेघालय में ही है। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित स्थानों में से एमरेल्ड द्वीप समूह, क्या है? एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कहाँ पे और कौन से स्थान में ये जो एमरेल्ड द्वीप महासमूह जो है ये कहाँ पे है? तो 12 का इसका अंडमान निकोबार में। कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है एमरेल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। ये द्वीप समूह देखिएगा तो 6 डिग्री से लेके 14 डिग्री उत्तरी और 92 डिग्री पूर्वी से लेके 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। ये द्वीप समुद्री जलमग्न पर्वतों का हिस्सा है। वर्तमान में इसके द्वीपों की जो संख्या है ये लगभग 247 है। 247 है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन प्रकाश वर्ष जो है ये मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश वर्ष की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ध्यान है कि एक साल में प्रकाश वर्ष जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष होगा। क्या होगा? एक साल में जितनी जो है प्रकाश दूरी तय करता है उसको ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह जो होता है 9.46 गुने 10⁻⁴ किलोमीटर बराबर होता है। ठीक है, पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी जो है ये लगभग देखिएगा 14,95,98,000 लगभग कह सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह जो है प्रकाश वर्ष केवल 8.311 है। यहाँ पे इसका आंसर दूरी लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन सा नगर जो है पियरी में अवस्थित है? पियरी क्या है? पियरी एक तरह का घास का मैदान है जो कि उत्तरी अमेरिका के आसपास होता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में ये पियरी घास के मैदान है। और यहाँ पे जो कौन कौन सा स्थान अवस्थित हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा आपका इंडियानापोलिस, क्या नाम है? इंडियानापोलिस और कनसास हो जाएगा। क्या है? कनसास। तो ये यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, पेरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित विशाल घास की एक मैदान है। गेहूं की विशाल पैदावार के कारण यह क्षेत्र जो है विश्व में सबसे जो सुमेलित माना जाता है। जो कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के पेरी में प्रमुख नगर में देखिएगा तो कौन कौन से आएगा? शिकागो आ जाएगा, मिनियापोलिस आ जाएगा, इंडियानापोलिस आ जाएगा,
कनसास आ जाएगा और डेनवर आ जाएगा। तो ये यहाँ का प्रमुख हो गया, यहाँ पे इसका आंसर जो है डी लगाइएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जलधाराओं के संदर्भ में जो है सत्य कथन का चयन कीजिए। तो जलधारा के संबंध में सत्य कथन जो हो जाएगा, जलधारा उत्तरी गोलार्ध में दाहिने की ओर मुड़ कर बहती है, एकदम सही है। जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जो है मुड़ कर बहती है, ये भी सही है। जलधाराओं की गति पवन की तरह होती है, ये भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त, सभी सही है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गरीबी रेखा से तात्पर्य है। तो ये क्या गरीबी रेखा से जो तात्पर्य होगा, ये इसका आंसर जो हो जाएगा जो क्रय शक्ति को प्रकट करने वाली रेखा, सही है। न्यूनतम आवश्यकताओं को जो संतुष्ट करने वाली सीमा, ये भी सही है। प्रति व्यक्ति औसत आय, ये भी सही है, यानी इसका आंसर डी लगाइएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन का अतिरिक्त मान किसके बराबर है। तो अतिरिक्त मान जो होता है ये निर्गत और आगत क्या हो जाएगा, निर्गत और आगत का जो अंतर होता है इसके ही बराबर होता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना की रीति क्या है। क्या कह रहा है, एक देश की राष्ट्रीय आय की गणना की रीति जो है ये क्या होगा। इसका जो रीति हो जाएगा ये उत्पादन गणना रीति, व्यय गणना रीति और आय गणना रीति, यानी इसमें सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी लगाइए। नेक्स्ट है 19 नंबर, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो चित्तौड़गढ़ में जो स्थित है विजय स्तंभ, इसका निर्माण करवाया गया था राणा जो है ये कुंभा होना चाहिए, कुंभा के द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो राणा कुंभा हो जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर बी हो जाएगा। विजय स्तंभ जो है भारत के राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित एक स्तंभ या टावर है। इसे जो है मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने जो है महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेना पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1442 और 1449 के मध्य बनवाया था, और यह जो है राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह भी बना हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस व्यय का संबंध जो है केंद्रीय योजनाओं तथा संघ शासित प्रदेशों की योजना के लिए केंद्रीय सहायता से है। कह रहा है किस व्यय का संबंध जो है केंद्रीय योजनाओं तथा संघ शासित प्रदेश की योजना के लिए केंद्रित सहायता से है। ये हो जाएगा इसका आंसर योजनागत व्यय, क्या हो जाएगा, योजनागत व्यय हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो हमारे संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द की चर्चा सिर्फ एक बार है, और इसी तरह से कैबिनेट का भी चर्चा एक बार किया गया है। तो कैबिनेट का चर्चा याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कैबिनेट का चर्चा है, यह आपका अनुच्छेद 352 में किया गया। ठीक है, 352 में कैबिनेट का चर्चा किया गया है, जबकि मंत्री परिषद की नियुक्ति का जो चर्चा किया गया है ये किया गया है अनुच्छेद 75 यानी 75 हो जाएगा। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन कर रहा है संविधान निर्माताओं ने राज्य की निर्देशक तत्व की शक्ति किस देश के संविधान से ग्रहण किया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये जो है आपका किससे लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व की शक्ति जो है इसका प्रावधान है ये लिया गया है। अमेरिका से जाइएगा, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, वही न्यायपालिका लिया गया है, राष्ट्रपति पे महाभियोग, ये सब जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखिएगा तो समवर्ती सूची लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा हो जाएगा, ये आपका प्रमुख है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इंग्लैंड के संविधान से जाइएगा तो प्रमुख रूप से एकल नागरिकता, क्या हो जाएगा, प्रमुख रूप से एकल नागरिकता, संसदीय कार्यवाही जो होता है ये आपका इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मतदान व्यवहार को जो है प्रभावित करते हैं। तो मतदान व्यवहार को जो प्रभावित करने का काम करेगा ये नेतृत्व हो जाएगा, आर्थिक स्थिति हो जाएगा और दलों का विचारधारा, यानी इसमें सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी लगाइएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है नगर निगम का कार्य संचालन कितने प्राधिकरणों के अधीन होता है। तो ये जो होता है आपको 3 प्राधिकरण होता है इसमें, इसका आंसर 3 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बिहार विधान परिषद का गठन किया गया है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा जो है बिहार विधान परिषद का गठन किया गया है। तो बिहार विधान परिषद का जो गठन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट एक्ट ऑफ जो है 1912 में, कब किया गया है, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट 1912, यहाँ पे इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कितनी जनसंख्या पर 2 स्तरीय पंचायत का गठन जो है किया जाएगा।
तो कितनी जनसंख्या होना चाहिए, तो ये जनसंख्या जो होना चाहिए 20 लाख से कम होना चाहिए। कितना, 20 लाख से कम। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से सदिश राशि है, तो अब जानते हैं वेग, त्वरण, ये सब जो हो गया सदिश राशि का उदाहरण होता है। जो स्थिति, यहाँ पे देखिए वेग हो गया और स्थिति, ये क्या है, सदिश राशि है। बाद में किसमें चाल दे रखा है, ये अदिश राशि हो गया। त्वरण भी सदिश है लेकिन दूरी क्या है, अदिश हो गया। बल तो सदिश है लेकिन घनत्व क्या है, अदिश है। यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। कह रहे चना किस प्रकार का फल है, चना जो है ये आपका एक फली तरह का फल है, ये चना हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, फली प्रकार का हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बल की शक्ति कण पर कार्यरत बल आघूर्ण और उसके जो है के गुणनफल डैश दे रखा है यहाँ पे, के गुणनफल के तुल्य होता है। किसके गुणनफल के तुल्य होगा, तो कोणीय वेग के गुणनफल। इसका आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विलेय पदार्थ का विलायक में घुलना एक प्रक्रम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अनुत्क्रमणीय, क्या हो जाएगा, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। इसका आंसर जो है 30 का 20 लगाइएगा। कह रहा है निम्न में से किसमें जो है रंध्र रात में खुले तथा दिन में बंद होते हैं। रंध्र रात में खुले तथा दिन में क्या हो जाएगा, ये बंद होगा। तो कह रहा है इसका आंसर जो होगा मरुदभिद हो जाएगा। ठीक है, मरुदभिद पादप में रंध्र रात में जो है खुलते हैं तथा दिन में क्या होता है, उसमें बंद हो जाता है। यह क्रिया अधिक वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए होता है। ये जो क्रिया होता है ये वाष्पोत्सर्जन जो है अधिक ना हो जाए उसके लिए रोकने के लिए होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब कोई तेज गति से चलता हुआ वाहन हमारे पास से निकलता है तो हम उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं, क्यों, यानी किस लिए ये खींचते चले जाते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर आसपास का दाब कम तथा पीछे की ओर स्थित वायु के अधिक दाब से। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 33वां क्वेश्चन कर रहा है मानव में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ जो होता है ये कैसा होता है, ये होता है एस आकार की। किसका, एस आकार की ग्राफ होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिना गियर की मोटरसाइकिल चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु जो है ये क्या होती है, तो इसका न्यूनतम आयु होगा ये 16 वर्ष होता है। तो इसका आंसर डी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाईं ओर मुड़ते समय दो पहिया चालक को जो है संकेत करना चाहिए, उसको संकेत किस ओर करना चाहिए, तो ये बाएं हाथ से, किसे, बाएं हाथ से करना चाहिए। 36वां क्वेश्चन करना है बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः, ये अनुमान बताना है। अनुमान कर आर्यों का आगमन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो आर्यों का आगमन जो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। कब होता है, उत्तर वैदिक काल में। तो देखिए जो है एक होता है वैदिक काल, एक होता है उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल जो होगा ये आपका एक, उत्तर वैदिक काल जो होता है ये 1000 से लेकर के 600 ईस्वी तक, 600 ईसा पूर्व तक जो होता है उत्तर वैदिक काल का कार्य होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का संबंध बिहार के किस शहर से है, तो बिहार के ये भागलपुर से जो है इनका संबंध है। तो यहाँ पे 37 का आंसर जो लगाइएगा इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोसी परियोजना एक संयुक्त परियोजना है। तो कोसी परियोजना जो है एक संयुक्त परियोजना है और ये किस किस के बीच में ये परियोजना जुड़ी हुई है, ये हो जाएगा इसका आंसर बिहार और नेपाल। कहाँ हो जाएगा, बिहार और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट 39वां क्वेश्चन कर रहा है पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है। तो पुनपुन नदी जो है बिहार में ये देखिए तो पटना में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। पुनपुन नदी जो है हजारीबाग पठार झारखंड से निकलती है। यह जो है बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है तथा गया जहानाबाद होते हुए पटना के जिले के पास जो है फतुहा नामक स्थान पे गंगा मिल जाती है। ठीक है, और इसकी जो एक प्रमुख सहायक नदी है उसका नाम क्या है, मनोहर है। क्या है, मनोहर इसकी एक सहायक नदी है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दिल्ली के किस सुल्तान के बिहार में सैनिक अभियान का जो है कर मुंगेर तक अपना राज विस्तार किया। कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने बिहार में सैनिक अभियान कर मुंगेर तक अपना राज्य का विस्तार किया था। तो ये जो किया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। और यही सिकंदर लोदी है बाद में क्या होता है बाबर के साथ पानीपत का युद्ध, नहीं इसके साथ नहीं होता है, इब्राहिम लोदी के साथ। इसके बाद सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर का स्थापना करता है। इसका प्रमुख याद रखिएगा, आगरा शहर का स्थापना करता है। और इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी प्लस बाबर के बीच में युद्ध होता है 1526 में पानीपत का युद्ध, जिसमें क्या होता है बाबर जीत जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाता है और वहाँ से
मुगल काल का शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे सिकंदर लोदी याद रखिएगा। नेक्स्ट 41वां क्वेश्चन करना है, ऋग्वेद में प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? तो ये जो हो जाएगा आपका, इसमें कोई देवता के लिए नहीं होता है, ठीक है। इंद्र के लिए 250 है और अग्नि के लिए 200 सूक्त का प्रयोग किया गया है, लेकिन ऋग्वेद का प्रथम मंडल जो है ये किसी के लिए नहीं है। तो इसका आंसर 41 का लगाइएगा, ये हो जाएगा। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सॉरी गलत हो गया, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, अग्नि सूक्त होगा, इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट देखिए 42वां क्वेश्चन कर रहा है, मैथ का है, रूट अंडर 1 + 27/169 बराबर 1 + x/13। तो x का मान क्या होगा? तो यहाँ पे 42 का सोल्व करिएगा तो x का मान जो निकलेगा आपका यहाँ पे 1 निकलेगा, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कह रहा है 27.1/2 में कुल कितने जो 1/8 हैं? तो इसमें कुल 1/8 जो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 43, का आंसर ए हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 44 में मैथ को सोल्व करिएगा तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 45 का है, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है, यदि उसके पास कुल बचत के रूप में जो है 1,50,000 है तो उसने जो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करिएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए 46वां क्वेश्चन का है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य क्षेत्र जो अवस्थित हो जाएगा ये 46 का बी, कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये स्थित है, इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट 47वां क्वेश्चन का है, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का विलय कर किस एक नए संगठन की जो है स्थापना की गई है? इसमें संगठन की जो स्थापना किया गया है यहाँ पे ए हो जाएगा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन NSO, यहाँ पे इसका आंसर ए लगाइएगा। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन का है, बिहार सरकार के अंतर्गत अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना है, एक कथन सही नहीं दे रखा है। कर है इसका जो है गठन वर्ष 1949 में किया गया, किंतु इसकी वर्तमान संरचना वर्ष 2009 में तय की गई है, ये सही है। नेक्स्ट देखिए, इस निर्देशालय पर योजना एवं विकास विभाग का नियंत्रण है, ये भी सही है। यह राज्य सरकार के सभी सांख्यिकी कार्यों की नोडल एजेंसी है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, इसमें कृषि सांख्यिकी का मूल्यांकन नहीं किया जाता, यही यहाँ पे गलत है, कृषि सांख्यिकी का मूल्यांकन किया जाता है, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन कर रहा है, यदि आप विंडोज 98 ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज XP में बदल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? तो क्या होगा, उसको बूटिंग करना होता है। जो किसी भी विंडो को चेंज करिएगा तो इसको बूट किया जाता है, या उसे अपग्रेड भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, विंडो यदि चेंज करिएगा, बूट करिएगा तो बूट भी कर सकते हैं या इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 50वां क्वेश्चन कर रहा है, .bas .doc डॉक कहते हैं इसको, और .html STM है सिर्फ, किसके उदाहरण है? तो ये उदाहरण जो हो जाएंगे एक्सटेंशन फाइल हो गया, ये तो MS DOS हो जाता है, किसका होता है? MS वर्ड का है, ये जो है एक्सटेंस फाइल हो जाता है। कोई फाइल सेव करिएगा तो इसके बाद में नहीं लिखा रहता है, जैसे मान लीजिए किसी नाम से फाइल सेव करते हैं तो नाम रहेगा, उसके बाद डॉट, ये एक्सटेंशन फाइल जो है नाम जुड़ा रहता है, यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन कर रहा है, मांग को संतुलित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो मांग को संतुलित करेगा, इसका सर्वोत्तम उपाय जो हो जाएगा, इसका उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्पादन में वृद्धि हो जाएगा, तो इसका आंसर ए लगाइएगा। 52वां क्वेश्चन कर रहा है, 7 कार्मिक संख्याओं का औसत जो है ये 20 है, इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या जो है ये कौन होगा? इसका संख्या सबसे बड़ी जो हो जाएगा ये आपका 23 हो जाएगा। नेक्स्ट कर रहा है 53वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध जो है भौतिक भूगोल से नहीं है? तो भौतिक भूगोल से जो होगा मानव अधिवास का नहीं है, जबकि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल है, मानव अधिवास नहीं होगा। 54वां क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के अपरदन से बनती है? तो हिमानी के अपरदन से जो बनती है ये हो जाएगा हिमोड। क्या हो जाएगा? हिमोड हिमानी के अपरदन से बनती है। 55वां क्वेश्चन कर रहा है, महासागरीय वितल की गहराई
किससे मापी जाती है? तो किसी महासागरीय का जो तल होता है यानी सबसे गहरा वाला तल होता है, ये सोनार से मापते हैं। ठीक है, किससे मापते हैं? सोनार से। और सोनार, इसको सोनोमीटर भी कहते हैं, लेकिन सोनार से मापा जाता है। और सोनार में जो यूज किया जाता है ये आपका अल्ट्रावायलेट रे का प्रयोग किया जाता है इसमें। इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। यहाँ पे आ गया हाइड्रोमीटर। हाइड्रो रहेगा तो आर्द्रता के लिए, किसके लिए? आर्द्रता के लिए मापा जाता है हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट है तृतीय क्रियाकलाप का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? किसके? तृतीय क्रियाकलाप का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से? तो यहाँ सेवा क्षेत्र से हो जाएगा। आर्द्रता के लिए हाइग्रो होना चाहिए, हाइग्रोमीटर। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा। ने 57 क्वेश्चन कर है अंतर महाद्वीपीय वायु मार्ग का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? ये जो विकास हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी लगाइएगा। 58 क्वेश्चन का निम्न में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में बहने के लिए नर्मदा नदी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। भारत में दो प्रमुख नदी है, जैसे नर्मदा हो गया और एक ताप्ती हो गया, जो नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का। लूनी नदी जो है ये आपके कक्ष किरण में विलीन हो जाती है। यमुना नदी देखिएगा तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट होता है 59वां क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से जो है जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जो है एक तरह का चक्रीय संसाधन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चक्रीय संसाधन हो जाएगा। तो इसका आंसर डी लगाइएगा। कह रहा है जनसंख्या वितरण में निम्न में से किसकी उपलब्धता प्रमुख भूमिका निभाती है? ये प्रमुख भूमिका निभाने का काम होता है उच्चावच, जलवायु और जल, यानी सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। 61वां क्वेश्चन कर रहे हैं रोमन साम्राज्य में महिला की स्थिति क्या थी? तो रोमन साम्राज्य में महिला की स्थिति जो था सम्मानजनक था। क्या था? सम्मानजनक था। यहाँ पे इसका आंसर जो लगाइएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में कह रहा है आर्थिक संदर्भ में समांतवाद का क्या अर्थ होता है? तो समांतवाद का जो अर्थ होता है कृषि उत्पादन से। किसके लिए? कृषि उत्पादन से। यहाँ पे इसका आंसर जो है ए लगाइएगा। आर्थिक जो है संदर्भ में समांतवाद का अर्थ कृषि उत्पादन से है, जो कि समांत व कृषकों के संबंधों का आधारित है। इसके अंतर्गत देखिएगा तो किसान अपने खेत के साथ साथ लौट के खेती भी करते हैं, में कार्य भी करते हैं। किसानों को इस श्रम सेवा के बदले सैनिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 63वां क्वेश्चन कर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो ये जो है तत्कालीन कारण जो था बोस्टन की पार्टी। क्या हो जाएगा? बोस्टन की पार्टी जो था ये तत्कालीन कारण था। कह रहा है 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय से लदा जहाज बोस्टन पहुंचा। बोस्टन के नागरिकों ने जहाज से चाय की पेटियां को समुद्र में फेंक दिया। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस घटना का नायक जो था ये था सैमुअल एडम्स। ठीक है, अमेरिका का पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 में मिली तथा जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बन गए थे। यहाँ पे इसका आंसर बी लगाइएगा। नेक्स्ट 64वां क्वेश्चन कह रहा है फांसीवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो फांसीवाद का उदय जो सर्वप्रथम इटली में हुआ था। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। फांसीवाद का उदय जो है सर्वप्रथम इटली में हुआ। इसका जन्मदाता जो है बेनिटो मुसोलिनी। क्या है? बेनिटो मुसोलिनी को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की मित्र राष्ट्रों से जो है असंतुष्ट व युद्ध के पश्चात उत्पन्न अराजकता स्थिरता को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने जो है पूर्व सैनिक की मदद से संगठन बनाया, जिसे जो है फासिस्ट कहा गया। फांसीवाद दल के स्वयंसेवक काली कमीज पहनते थे। फांसीवाद राष्ट्रवाद का समर्थक करते थे। इटली में जो है फांसीवाद का अंत 28 अप्रैल 1945 को हो गया था। तो यहाँ पे इसका आंसर इटली लगाइएगा। नेक्स्ट 65वां क्वेश्चन का है उपनिवेशों की स्थापना में किसने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ये महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाया है ये व्यापारिक क्रांति। क्या हो जाएगा? व्यापारिक क्रांति सी हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा राजस्व सुधार के लिए किस का जो है गठन किया गया है? ये गठन जो है ये हो जाएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का। नेक्स्ट 1857 ईस्वी के विद्रोह को इतिहासकारों ने क्या संज्ञा दी है? इतिहासकारों के द्वारा जो संज्ञा दिया गया है राष्ट्रवादी आंदोलन। क्या हो जाएगा? राष्ट्रवादी आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था ये अगस्त 1920 में हुआ था। और यही असहयोग आंदोलन के कारण जो है जो 4 फरवरी 1922 को देखिएगा तो चोरा चोरी का कांड होता है। और चोरा चोरी कांड होने के बाद जो है 12 फरवरी को
12 फरवरी 1922 को जो है महात्मा गांधी ये असहयोग आंदोलन वापस ले लेते थे। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 69वां क्वेश्चन का है संप्रभुता राज्य का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी इच्छा के अलावा किसी दूसरे की इच्छा या बाहरी शक्ति के आदेश से बंधे नहीं है। यह परिभाषा किसने जो है प्रस्तुत की है? तो ये परिभाषा जो दिया गया है जेलेनेक के द्वारा, किसके द्वारा? जेलेनेक के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। 97वां क्वेश्चन का है राज्य के विकासवाद सिद्धांत के आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत कितनी आर्थिक अवस्थाओं की चर्चा की गई है? यहाँ पे हो जाएगा जो आखेट एवं पशुपालन अवस्था, ये भी है, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था, सभी है। यहाँ पे इसका आंसर डी लगाइएगा। 71वां क्वेश्चन का है संप्रभुता को राज्य द्वारा किस रूप में जो है अंगीकार किया गया है? ये जो किया गया है प्रमुख तत्वों के रूप में, क्या हो जाएगा? प्रमुख तत्वों के रूप में। यहाँ पे इसका आंसर बी होगा। 72वां क्वेश्चन का है निम्न में से कौन आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की विशेषता नहीं है? इसमें से बताना है कौन सी विशेषता नहीं है। यहाँ पे देखिए आदर्शों का अध्ययन एवं दर्शन शास्त्र में घनिष्ठता, तो ये यहाँ पे नहीं है, इसका आंसर ए हो जाएगा। बाद में सारा है भावनात्मक यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन अनुशासन में किया जाना, राजनीतिक विज्ञान की इकाई में मानव को चुनना, ये तीनों है। जबकि पहला नहीं हुआ तो इसका आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 73वां क्वेश्चन का है लोकतंत्र प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो ये हो जाएगा इसमें जो स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, अवसर की समानता होना चाहिए, अधिकारों के संरक्षण, यानी सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस धारणा के अनुसार संप्रभुता केवल राज्य में नहीं रहती है बल्कि इसका जो है निवास समाज में विद्यमान अनेक प्रकार की राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संस्थाओं में भी होता है? तो ये जो हो जाएगा 74 का बी हो जाएगा। बहुलवादी धारणा, क्या हो जाएगा? बहुलवादी धारणा बी हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन का है भारतीय संविधान में किस प्रकार की संघीय व्यवस्था किया गया है? और ये संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा के संविधान से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ये हमारे भारत में जो है ये हो जाएगा आपका एकात्मक लक्षण सहित संघात्मक, दोनों का विशेषता यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट 76वां क्वेश्चन का है निम्नलिखित में से कौन व्युत्पन्न मात्रक है? तो व्युत्पन्न मात्रक यहाँ पर जो हो जाएगा 76 का न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर सी लगाइएगा। देखिए न्यूटन जो है, न्यूटन बल का मात्रक होता है। बल बराबर जो होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, जिसे हम एमए भी कहते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 77वां क्वेश्चन का है आधुनिक परमाणु भार किस परमाणु पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका 77 का ए, सी कार्बन 12 हो जाएगा। यहाँ पे ए हो जाएगा। 78वां क्वेश्चन का है वर्गीय की पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब समान अभिलक्षणों की संख्या जो होती है इसका होता है घटती रहती है। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन का है औसत वेग का चिन्ह धनात्मक या ऋणात्मक केवल निर्भर करता है? तो ये किस पे निर्भर करता है? तो ये जो है विस्थापन के चिन्ह पर जो है निर्भर करता है। किस पे? विस्थापन के चिन्ह पे निर्भर करता है। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन का है कौन सा विद्युत जो है चुंबकीय विकिरण नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण नहीं है। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जो है एक्स किरणें हो जाएगी। क्या हो जाएगा? एक्स किरणें, एक्स ने अल्फा किरणें हो जाएगा, अल्फा किरणें है ये। नेक्स्ट है देखिए 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको जो है विस्थापित नहीं कर पाता है, तो वह है क्या हो जाएगा? 81 का आंसर सी हो जाएगा। इसका कोई कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट 82 नंबर का क्वेश्चन है पूर्व केंद्रीय कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? पावर ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन देखिए गैस से सघन हो जाती है। गैस जो होती है सघन होती है तो उच्च ताप पर ये सघन हो जाती है। 84 क्वेश्चन का रहा है काली त्वचा वाला व्यक्ति श्वेत त्वचा वाले व्यक्ति की अपेक्षा अनुभव करेगा, तो सबसे ज़्यादा जो अनुभव करेगा ये करेगा अधिक गर्मी व अधिक ठंडा दोनों का। यहाँ पे इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा जो है लेंथेनाइट नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा लेंथेनाइट नहीं है। तो 85 का बी कॉपर जो होगा लेंथेनाइट नहीं है, बाकी ये तीनों जो है लेंथेनाइट है। 86वां क्वेश्चन करें निम्न में से कौन सा H2O2 के भंडारण में
जो अस्थायीकरण की भांति कार्य करती है। तो ये जो करेगा आपका यूरिया करेगा। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा। सरल आवर्त गति में नियत रहने वाली भौतिक राशि जो है ये कौन होगा? यहाँ पे कुल ऊर्जा हो जाएगा। इसका आंसर डी लगाइएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर है आमाशय में किसका स्रावन होता है? तो आमाशय से जो स्रावन होता है ये जठर रस का स्रावन होता है। यहाँ पे इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, जठर रस। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 89 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज का प्रमुख बुक कौन सा है? इंडिका है। और ये किसके? चंद्रगुप्त दरबार में आया था, चंद्रगुप्त दरबार में। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में यूनानी राजदूत था। यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा गया था। 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सोडियम क्लोराइड में निम्न में से कौन सी अशुद्धियाँ जो है पाई जाती है? तो इसमें अशुद्धियाँ जो पाई जाएगी ये होगा मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड भी हो जाएगा और सोडियम सल्फेट भी। यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा अयस्क फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? ये हो जाएगा जो है स्फेलेराइट। क्या हो जाएगा? स्फेलेराइट हो जाएगा। इसका आंसर सी लगाइएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पोलियम, यहाँ पर 84 और ये भार दे रखा है 218। नाभिक में न्यूट्रॉन की जो संख्या होगा ये कितना होगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या जो निकालिएगा तो इसका क्या होगा? इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 218 में से यदि 84 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 134 आ जाएगा। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के आयन होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये जो है आपका आयन मंडल हो गया। क्या हो गया? आयन मंडल। यही आयन मंडल से जो है रेडियो तरंगे जितने भी होते हैं ये रिटर्न होता है। और ये समताप मंडल जो हो गया, समताप मंडल में मुख्य रूप से ओजोन परत पाया जाता है, जहाँ पे क्या होता है परावैंगनिक रे जो हानिकारक सूर्य से निकलती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। यही समताप मंडल जो होता है इसमें बादली घटना नहीं होता है, जिसके कारण जितना भी वायुयान सब होता है इसमें उड़ता है। बहिर्मंडल हो गया, बहिर्मंडल में जितना भी सैटेलाइट सब छोड़ा जाता है, जितना भी उपग्रह सब छोड़ा जाता है ये सारे बहिर्मंडल में होते हैं। 94 क्वेश्चन कर रहा है सामान्यतः लैंगिक जनन उत्पादन या उत्पन्न करता है। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। नए अनुवांशिकी संयोग जो विभिन्नताओं की ओर अग्रसर होते हैं। तो इसका आंसर सी लगाइएगा। 95 नंबर क्वेश्चन है उस नली का क्या नाम है जिसमें जो है सल्फर के मात्रात्मक विश्लेषण के लिए कार्बन यौगिक के ज्ञात द्रव्यमान को गर्म किया जाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा कैरियस नली। क्या हो जाएगा? कैरियस नली बी हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह रोग कौन सा है जिसमें दांत दुर्बल तथा चितकबरे हो जाते हैं? तो ये जो हो जाएगा फ्लोरोसिस। क्या हो जाएगा? फ्लोरोसिस हो जाता है। इसका आंसर 96 हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लोरीन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से होता है। नेक्स्ट आता है 97 क्वेश्चन जीनी इंजीनियरिंग में जैविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम जो है ये क्या हो जाएगा? तो इसका एंजाइम जो होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज हो जाएगा। इसका आंसर 97 का डी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें दिया हुआ है प्रमुख क्या दिया हुआ है जो कह रहा है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज अनुवांशिक अभियांत्रिक के सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। इनको जो है जैविक कैंची चाकू भी कहा जाता है। यह जो है एंजाइम डीएनए में विशिष्ट विलोमपद न्यूक्लियोटाइड के अनुक्रम को पहचानता है तथा उसे जो है ग्वानिन को हम जी से डिनोट भी करते हैं और एडिनिन ए के मध्य से जो है काटता है। तो यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा। 98 क्वेश्चन का है शीतल पेय और सोडा वाटर की बोतलें उच्च दाब पर सील बंद की जाती है। यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के विलेयता बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन का है कार्बन चालक बहुलक है। तो कार्बन चालक जो बहुलक होगा ये पॉली एनिलीन का, पॉलीपाइरोम का और पॉलीथायोफिन का। तो यहाँ पे इसका आंसर सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। काजीरंगा उद्यान जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जानते हैं असम में स्थित है और ये एक सिंगी गैंडा के लिए प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है। काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, ये सब सारा असम में है। यहाँ पे इसका आंसर ए लगेगा। इस तरह से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है और इसका जो पीडीएफ हम पहले ही अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पे, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप पहले टेस्ट दीजिए, फिर यहाँ पे सोल्यूशन मिला लीजिए। इस प्रैक्टिस सेट में 30 प्रैक्टिस सेट है अरिहंत का, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल